हो या संसद भवन हो या जो जो भी सरकारी बहुत बड़ी इमारतें थी या जो सरकार के वर्तमान सरकार के जो भी राजनयिक थे या सरकार के बड़े पदासीन अधिकारी थे, उनको बुरी तरह से पीटा गया, बुरी तरह से मारा गया। फिलहाल पूर्व प्रधानमंत्री शेर को बहादुर देवबा की पत्नी को जला भी दिया गया। आपने भी देखा। तो कहीं न कहीं ये सोशल मीडिया के से बैन लगाने की वजह से कहीं न कहीं ये चीज़ घटना की शुरुआत हुई। जनता का रोष एकदम से उफान पर आ गया। आपने देखा कि कुछ समय पहले जो है नेपाल के प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया के जितने भी आपके प्लेटफ़ॉर्म होते हैं, व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा, लिंक्डइन इनको सब पे बैन कर दिया था। लगभग 26 ऐप को उन्होंने बैन किया हुआ था। इस वजह से कहीं न कहीं आम जनता एकदम से भड़क गई और इस वजह से सरकार को पूरी तरह से उखाड़ के फेंक दिया। लेकिन उखाड़ने का तख्ता-पलट करने के और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। लेकिन मैंने देखा कि उन्हें जम के तोड़-फोड़ किया और बड़ी-बड़ी ऊँची भवनों को या इमारतों को जला के राख कर दिया गया। तो इसके आप अगर मान सकते हैं तो कहीं न कहीं सूत्रधार ये भी माने जाते हैं कि वहाँ के कुछ सोशल मीडिया के जो इन्फ्लुएंसर थे उनका भी बहुत बड़ा प्रभाव देखा गया इस आंदोलन पे। तो फिलहाल जितने भी वहाँ वहाँ के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या मान के चलिए और भी मंत्री थे, चाहे रक्षा मंत्री हों, चाहे गृह मंत्री हों, चाहे ऊर्जा मंत्री हों, उनके आपने शायद बहुत सारे वीडियो देखे भी होंगे कि किस तरह वो अपनी जान बचा कर के भाग रहे हैं, हाथ जोड़ करके अपनी जान बचाने की भीख माँग रहे हैं। फिलहाल जनता का इतना उग्र रूप जो है देखने शायद आपने कभी देखा हो। तो कहीं न कहीं ये कारण सोशल मीडिया पे बैन करना तो हो सकता है, लेकिन इससे भी कारण और भी हो सकता है कि ऐसा ये समझ में आता है कि कहीं न कहीं जनता कितना प्रताड़ित थी वहाँ के सरकार के आदेशों के अनुसार सरकार की क्रिया उनके कारनामों के अनुसार। तो कई बार आपने देखा कि बहुत सारी जनता नेपाल एक में करीब 5 करोड़ की आबादी वाला देश है और इसमें बहुत सारे ऐसे लोग करीब 20% से ज़्यादा के लोग जो बाहर नौकरी करने जाते हैं, अपने जीविकोपार्जन के लिए छोटे या बड़े कोई भी काम करते हैं, किसी भी देश में जाते हैं। तो आपने देखा कि वहाँ के जितने भी नेपो किड्स थे, तो नेपो किड्स का सोशल मीडिया पे अपने उच्च लाइफ़स्टाइल, लग्ज़रियस लाइफ़ को इतना अ, दिखाया जाना, हाइलाइट करना, वो महँगे-महँगे कपड़े, महँगी-महँगी गाड़ियाँ, महँगे-महँगे गैजेट्स को इस्तेमाल करना, तो कहीं न कहीं जनता भी इस चीज़ को देख कर के बड़ी हुई कि सरकार की बहुत सारी खामियों की वजह से कहीं आम जनमानस अपनी 2 वक़्त की रोटी या को कमाने के लिए बड़ा बेबस है, वो अपनी दैनिक जीवन की ज़रूरतें नहीं पूरे कर पा रहा है। और अगर आप देखिए इनको नेपो किड्स को लेकर के कि महँगे-महँगे इनके शौक हैं और ये पैसे को किस तरह उड़ाते हैं, कहीं न कहीं ये अधिकार उनको नहीं होना चाहिए। ये तो आम जनमानस की का भी एक का कतई ख़्याल नहीं करते हैं। तो सरकार के खिलाफ में ऐसी बहुत सारी ये योजनाएँ हो सकती हैं, सरकार से जनता इतनी तरह ऊब चुकी थी राजशाही की तरह